हेलो गाइस, आपने आजकल एक टर्म जरूर सुनी होगी, स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप एंटिटी होती क्या है, कौन कौन से बिजनेस टाइप इसमें कवर किए जा सकते हैं, इंडिया में स्टार्टअप्स को कौन रिकॉग्नाइज करता है, किसी एंटिटी को एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या क्या करना होता है, स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज सभी को रिक्वायर्ड होता है। सो गाइस, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे एंड वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें। गाइस, जनरली ऐसी एंटिटीज जिन्होंने रिसेंटली बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट की हैं वो स्टार्टअप कहलाती हैं। इनको स्टार्टअप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए या फिर एक सर्टेन टर्नओवर क्राइटेरिया मीट करने तक माना जाता है। गाइस, इंडिया में किसी भी एलिजिबल एंटिटी को एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड दैट इज DPIIT के द्वारा किया जाता है। DPIIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में कवर होता है। नाउ वी विल सी इंडिया में DPIIT ने स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन की क्या कंडीशन फिक्स की हुई है। गाइस, DPIIT की नोटिफिकेशन नंबर GSR 127E डेटेड 19th of February 2019 के अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को उसकी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डेट से 10 इयर्स के पीरियड एंड होने तक स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। बट गाइस, उस कंपनी, फर्म या LLP की टर्नओवर उसकी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डेट से 10 इयर्स के पीरियड तक 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो जिस भी ईयर में ये टर्नओवर क्राइटेरिया क्रॉस हो जाता है उसी ईयर से उस एंटिटी को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। और हाँ गाइस, कोई भी एंटिटी एज ए स्टार्टअप तभी रिकॉग्नाइज की जाएगी जब उसके द्वारा किया जा रहा बिजनेस किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज के डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट या फिर न्यू इनोवेशन के टुवर्ड्स वर्क करे एंड उस बिजनेस मॉडल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन का हाई पोटेंशियल हो। नाउ प्रोसेस फॉर एन एलिजिबल एंटिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप। इसके लिए गाइस, DPIIT ने एक प्रोसेस ले डाउन किया है जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिजिबल एंटिटी को सबसे पहले DPIIT की मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। सेकेंड, उसको एप्लीकेशन के साथ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी होगी। थर्ड, उसको एक राइट अप भी देना होगा जिसमें उसको मेंशन करना होगा कि कैसे उसका बिजनेस किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज के डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट और न्यू इनोवेशन के टुवर्ड्स वर्क करेगा एंड उसके बिजनेस मॉडल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड वेल्थ क्रिएशन का कितना पोटेंशियल होगा। फोर्थ गाइस, इसके बाद DPIIT को किसी फर्दर डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन की या फिर किसी तरीके की इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एंटिटी को इन्फॉर्म कर देगा। नंबर 5, लास्ट में DPIIT इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग या तो एंटिटी को एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा या फिर रीजन मेंशन करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। नाउ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होने के बेनिफिट्स क्या हैं? गाइस, स्टार्टअप के लिए बहुत से बेनिफिट अवेलेबल होते हैं जैसे रिडक्शन इन कॉस्ट एंड कंप्लायंसेस। एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप के लिए कंप्लायंस बर्डन मिनिमम हो जाता है। MCA कंप्लायंसेस हो, लेबर लॉ कंप्लायंसेस हो, सभी जगह स्टार्टअप को मिनिमम कंप्लायंसी करने होते हैं। स्टार्टअप के लिए बहुत जगह एप्लीकेशन फीस में भी हैवी रिडक्शन की जाती है, जैसे फॉर एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क 80% तक फीस रिड्यूस हो जाती है। इजी एक्सेस टू फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए एक सेपरेट फंड क्रिएट किया है जो उनको एज ए वेंचर कैपिटल अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट, बैंक एंड अदर लेंडर्स को स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल अवेलेबल करने के लिए गारंटी भी प्रोवाइड करती है। टैक्स हॉलिडे फॉर 3 इयर्स। गाइस, यदि स्टार्टअप इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड दैट इज IMB से सर्टिफिकेट रिसीव कर लेता है तो उसको 7 इयर्स के ब्लॉक पीरियड में से
3 इयर्स के लिए 100% टैक्स रिबेट मिल जाती है। बस इन 7 ईयर में से किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से अबव नहीं होनी चाहिए। इसे किसी भी स्टार्टअप को अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, अगर कोई भी पर्सन अपने कैपिटल गेन को किसी एलिजिबल स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए वेंचर फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाती है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो फुलफिल करनी होती है, उनको हम अपनी एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। बट इससे स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। गाइस, इसके अलावा भी बहुत से बेनिफिट हैं जो एक स्टार्टअप के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस, इजी टेंडर एप्लीकेशन फॉर स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज बाय गवर्नमेंट और easy exit in case of closure of business etc. So guys, वीडियो में आपने देखा स्टार्टअप क्या होता है, इसको स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करवाने की क्या प्रोसेस है एंड कौन कौन से बेनिफिट एक स्टार्टअप के लिए अवेलेबल होते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल डिजी अकाउंटों को अभी सब्सक्राइब कर दें। चूज डिजी, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग।